आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है गिव द पोलाइडी ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। यानी कि हमें पोलाइडी के बारे में बात करनी है। जो हमें नीचे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं जो कि कॉमनली हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। देखिए, अगर मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये कौन से प्लांट होते हैं? देखिए, ये होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी कि हमारे ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर हमें फ्लावर देखने को मिलता है वो हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूँ इस फ्लावर के बारे में तो हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जो फ्लावर है उनका, वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट को मदद करता है। कौन मदद करता है? फ्लावर मदद करता है। ठीक है ना। अब देखिए, मुझे बात करनी है यहाँ पे कि हमारी पोलाइडी लेवल देने हैं। जो नीचे हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं, पहला है जाइगोट, फिर एंडोस्पर्म, फिर है ओवम। देखिए, तीनों स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक चीज़ को समझेंगे कि अगर मैं एक फ्लावर की बात कर रहा हूँ, फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होती हैं? सेपल्स होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर हमारी होती हैं पेटल्स जो कि हमारी कलरफुल होती हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर हमारा मेल पार्ट आ जाता है जो कि मेल गैमेट्स को बनाता है, जिसको स्टेमन बोलते हैं। फिर हमारा कार्पेल आ जाता है जो कि हमारे फीमेल गैमेट को बनाता है। फीमेल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का ये। देखिए, अगर मैं कार्पेल के बारे में बात करूं तो कार्पेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक ओवरी। ठीक है, एक सोलन बेसल स्ट्रक्चर होता है जिसको ओवरी बोलते हैं। देखिए, ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहता है ओव्यूल। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर की बात करूं तो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक। ठीक है, तो अब एम्ब्रियोसैक के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए, राइट में मैंने जो इमेज लगाई है वो हमारे एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसैक की इमेज है। ठीक है, तो देखिए, एम्ब्रियोसैक बेसिकली क्या कंटेन करता है? एम्ब्रियोसैक कंटेन करता है हमारे फीमेल के गैमीट यानी कि एग को। ठीक है, अब जरा देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देखिए, जो हमारा एम्ब्रियोसैक होता है एंजियोस्पर्म्स का, वो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, यानी कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 उसके अंदर सेल्स होते हैं। ये कंडीशन देखने को मिलती है एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसैक की। देखिए, 3 सेल तो हमारे एंटीपोडल्स के हो गए। ठीक है, एक सेल हमारा पोलर न्यूक्लियाई का हो गया। ठीक है ना। एक सेल क्या हो जाता है? हमारा एग हो जाता है। और फिर हमारे 2 सिनर्जिड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 7 सेल हो जाते हैं, एक एग, 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल और एक पोलर न्यूक्लियाई, या फिर मैं इसको सेंट्रल सेल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो 7 सेल हो गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारा एक सेल जो है जिसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक न्यूक्लियाई एक्स्ट्रा होता है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज 7 सेल्ड हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किसके अंदर? एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर, तो हमारे 2 मेल गैमीट आते हैं। ठीक है, 2 मेल गैमीट आएंगे। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है किसके साथ? हमारे एग के साथ। दूसरा फ्यूज करता है इस सेंट्रल सेल के साथ। ठीक है, तो देखिए, मेल गैमेट के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है और जब वो एग के साथ फ्यूज करेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा यहाँ पे जाइगोट। अब देखिए, जाइगोट किस प्रकार का होता है? ठीक है, देखिए, अगर हमारा जो एग था वो भी हैप्लॉइड था, यानी कि उसके अंदर भी हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम था। जो हमारा मेल का गैमेट था वो भी एन था, यानी कि उसके अंदर भी हमारा हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम था। दोनों मिले जाइगोट क्या बनाया? जाइगोट यहाँ पे बन गया हमारा डिप्लॉयड। तो जाइगोट किस प्रकार का टिश्यू है? डिप्लॉयड टिश्यू है। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा पार्ट दे रखा था मैं एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म के बारे में बात करनी है। देखिए, होता क्या है, सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियाई हैं? 2 न्यूक्लियाई हैं, यानी कि ये कैसा है? ये हमारा डिप्लॉयड है। और मेल गैमीट के पास कैसा है? एक न्यूक्लियाई है। ठीक है ना, और ये हमारे हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। तो देखिए, 2n + 3n कितना होता है? 3n होता है, यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है हमारा। ठीक है, ये एक हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये ट्रिप्लॉइड हो गया। अब तीसरा पार्ट हमें दे रखा था ओवम का, देख लेते हैं एक बार क्या दे रखा था? जाइगोट, एंडोस्पर्म एंड ओवम। ओवम क्या है? बेसिकली हमारा एग होता है। देखिए, जो एग्स होते हैं या फिर जो गैमीट्स होते हैं वो हमारे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसलिए हमें देखने को मिलेगा एन। तो ये हमारी प्लॉइडी हो गई है 2n, 3n और n। अगर मैं इस सीक्वेंस में देखूँ तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो दिए गए सवाल के लिए बिल्कुल हो जाता है राइट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।